बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजराइल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, चाहे अमेरिका का सपोर्ट मिले या ना मिले। जिद है ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद करने की, जिद है मस्जिद अल अक्सा को शहीद करके वहां पर अपना टेंपल बनाने की। इजराइल द्वारा रिलीज की गई इस एआई जनरेटेड वीडियो को देखो। इस एआई वीडियो के जरिए इजराइल के लोगों ने क्लियर किया है कि आज नहीं तो कल या बहुत जल्द मस्जिद अल अक्सा को शहीद करके वहां पर ये अपना थर्ड टेंपल तामीर कर ही रहेंगे। इजरायलियों से यही उम्मीद है कि जो इनका विजन है, जो इन्होंने सोचा हुआ है, उसको ये कर ही रहेंगे। तो वहीं अमेरिका और ईरान के बीच चल रही न्यूक्लियर नेगोशिएशन इटली के रोम पहुंच चुकी है, जहां पर ईरान और अमेरिका दोनों ही की तरफ से कहा गया है कि इनकी बातचीत जो इनडायरेक्ट तरीके से हुई थी, वैसे ही जैसे ओमान में हुई थी, कराई ओमान नहीं है, रोम के अंदर भी अलग अलग रूम्स के अंदर दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए थे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे और अमेरिका की तरफ से अमेरिकन प्रेसिडेंट का एनवॉय मिडिल ईस्ट के लिए जो स्पेशली अपॉइंट किया गया है, विटको, वो थे। बीच में ओमानी डेलीगेशन ने मीडिएट किया, इधर का मैसेज इधर, उधर का मैसेज इधर की तरफ। बताया जा रहा है कि दोनों की बीच की बातचीत काफी कंस्ट्रक्टिव साबित हुई है। ईरान की तरफ से ये दावे किए गए हैं कि ईरान ने किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो 9 या 10 प्रिंसिपल्स पर ईरान बात करने उतरा था, उसमें उसने कोई भी समझौता नहीं किया। इसी बीच इजराइल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और उसने अपनी मंशा को पूरी तरीके से साफ करते हुए कहा है कि चाहे अमेरिका का सपोर्ट मिले या ना मिले, ये ईरान पर हमला कर रहेंगे। आने वाले 30 से 50 दिनों के अंदर अंदर इजराइल या तो अमेरिका के सपोर्ट से या अमेरिका के सपोर्ट के बिना ही ईरान के ऊपर हमला करेगा। ये 30 से 50 दिन वाला जो आंकड़ा है, ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की उस 2 महीने वाली वार्निंग से जाकर मिल रहा है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका ने मना कर दिया, ठीक है, हम अपने दम पर देख लेंगे, लेकिन जो टाइम दिया है वो डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन से जाकर मिल रही है। इनको पता है कि बीच में कुछ ना कुछ या तो हो जाएगा, नहीं होगा तो इजराइल इसमें माहिर है, कुछ ना कुछ ये इन दोनों के बीच में कर देगा, जिससे बातचीत फेल होगी और अमेरिका की जो 60 दिनों वाली डेडलाइन है वो आ जाएगी। उसमें इजराइल अमेरिका का साथ लेगा और ईरान के ऊपर बड़ी ही आसानी से हमले कर देगा। चाले चलने में तो ये खानदानी मास्टर्स है ना, इनकी नस्लें चाले चलने में ही तो बीत रही हैं और चाल चल चल के ही पूरी दुनिया पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। वहीं गाजा के अंदर जो गाजा सिटी है, वहां पर इजराइल की फौज हमास के लड़ाकों के हत्थे चढ़ी है। बिल्कुल कंफर्म तो नहीं है कि 2 ही मरे हैं या 4 ही मरे हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का ये दावा है कि इजराइल के जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, यानी जिन व्हीकल्स के अंदर इजरायली सैनिक मौजूद होते हैं, उसको गाजा के लड़ाकों ने उड़ा डाला, जिसमें करीबन कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं 2 मारे गए हैं, कुछ कह रहे हैं 4 मारे गए हैं। लेकिन सबूत के तौर पर आपको दिखा दूं, गाजा के अंदर से इजराइल का हेलीकॉप्टर लाशों को ढोता हुआ जरूर नजर आया है। उधर अमेरिका ने यमन को लगभग शमशान में तब्दील कर दिया है, ऐसा माना जा रहा था कि ऐसे में यमन की तरफ से इजराइल के बेन गुरियन पर जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका के यूएसएस हैरी एस ट्रूमन पर मिसाइल्स और ड्रोन्स, इसके अलावा जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर रेड सी के अंदर पहुंचा है यूएसएस कार्ल विल्सन, उसके ऊपर भी यमन ने कई सारे ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यमन का कुछ नहीं उखड़ रहा है, यमन का काफी कुछ उखड़ चुका है और बहुत बुरी हालत इस वक्त यमन की हो चुकी है। उसके बावजूद भी झुकने, डरने या हार मानने को ये तैयार नहीं है। वहीं तुर्की ने जाती तौर पर एक इंटरनेशनल समिट को ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें दुनिया भर के जो ये दलाल हैं सब तशरीफ लेकर आए और इन सब ने एक एक कर स्टेज पे जाकर इजराइल के इस आतंक की निंदा की, क्योंकि फलस्तीनियों को इन लोगों के निंदा की ही तो जरूरत है। इनके ना तो मिलिट्री एक्शन की जरूरत है, ना इनके हथियारों की जरूरत है, ना इनकी फौज की जरूरत है। बस ये निंदा कर दे, उसी से इजराइल डर के मारे बिल में घुस जाएगा। हिजड़ों की फौज से होगा तो कुछ नहीं, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए ही इन्होंने इजराइल के खिलाफ ग्लोबल एक्शन की बात कही है। ग्लोबल एक्शन तब लिया जाएगा जब तुम पहले एक्शन में आओगे। स्क्रीन पर ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये चीन के द्वारा खोजा गया इलाज है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर का। चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी ने एक अंडर वाटर ड्रोन लॉन्चिंग सिस्टम तैयार किया है, जो कि पानी के यानी समुद्र के अंदर सबमरीन से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। खासकर ध्यान रखा गया है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स का। अब अमेरिका जो गर्मी यमन, गजा और उन देशों के खिलाफ, उन ग्रुप्स के खिलाफ दिखा रहा है अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी से, यही गर्मी जरा चाइना को जाके दिखा दें।
वो बता देगा। चाइना को ये गर्मी दिखा रहे हैं टैरिफ वाली, जिससे चाइना के बाल पर भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो टैरिफ का जवाब टैरिफ से ही दे रहा है। वहीं पुतिन ने गाजा से रिहा हुई रशियन सिटीजन साशा ट्रूफानो से मुलाकात की क्रेमलिन के अंदर, और उससे गाजा के लड़ाके ग्रुप हमास को थैंक्स कहने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने इसके साथ बढ़िया सलूक किया, खाने पीने को दिया और इज्जत से इंसानों की तरह रिहा भी कर दिया। फिर क्या होना था? इजराइल के पिछवाड़े में फटा ज्वालामुखी, क्योंकि इजराइल चाहता है कि जो इजराइल किसी को कहता है, यानी किसी भी ग्रुप को अगर आतंकी कह रहा है या दोस्त कह रहा है, तो इजराइल की जुबान ही पूरी दुनिया को इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर इजराइल की जुबान इस्तेमाल नहीं की गई पूरी दुनिया के किसी लीडर, ग्रुप या लोगों द्वारा, तो इजराइल उसको कहेगा ये यहूदी विरोधी हैं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।